उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44। यूसुफ द्वारा भाइयों की अंतिम परीक्षा। इसके बाद यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को यह आज्ञा दी, इन लोगों के बोरों में उतना अनाज भर दो जितना ये लोग ले जा सके, और प्रत्येक की चांदी उसके अपने बोरे के ऊपरी भाग में रख दो। मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे में उसके अनाज की चांदी के साथ रख दो। उसने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया। पाँव फटने पर उन लोगों को अपने गधों के साथ विदा किया। अभी वे नगर से थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को आज्ञा दी, उन आदमियों का तुरंत पीछा करो। जब वे तुमको मिले तो तुम यह कहो, तुम लोगों ने भलाई के बदले बुराई क्यों की? तुम मेरा चांदी का प्याला क्यों चुरा लाए? यह मेरे स्वामी के पीने का प्याला है, इससे वह शगुन विचारते हैं। तुमने जो किया वह बुरा है। जब वह उन लोगों के पास पहुंचा, उसने उनसे यही बातें कही। उन्होंने उसे उत्तर दिया, महोदय, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आपके ये दास ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, जो चांदी हमारे बोरों में ऊपर ही रखी गई थी, उसे ही हम कनान से आपके पास ले आए। फिर हम आपके स्वामी के घर से चांदी सोना क्यों चुराने लगे? यदि वह आपके इन दासों में से किसी के पास निकले तो उसे मृत्यु दंड मिले और हम आपके दास हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन वह जिसके पास निकलेगा केवल वही मेरा दास होगा। शेष निर्दोष माने जाएंगे। फिर प्रत्येक ने जल्दी से अपना बोरा नीचे उतारा और उसका मुंह खोला। उसने सबसे बड़े के बोरे से लेकर सबसे छोटे तक के सभी बोरों की तलाश की, और तब वह प्याला बेन्यामीन के बोरे में मिला। इस पर उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वे फिर अपने गधों को लाद कर नगर लौट गए। जब यूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुँचे, तब वह वहीं था। वे उसके पैर पड़ने लगे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने यह क्या किया? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि मेरे जैसा व्यक्ति शगुन विचारता है? यूदा ने कहा, हम अपने स्वामी से क्या कहें? हम अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए क्या बोले? ईश्वर ने ही आपको इन दासों का अपराध प्रकट कर दिया है। हम अपने स्वामी के दास हो गए हैं, हम और वह भी जिसके पास वह प्याला पाया गया। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। केवल वही जिसके पास वह प्याला पाया गया है मेरा दास होगा। बाकी लोग अपने पिता के पास सुरक्षित जा सकते हैं। इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमने अपने स्वामी से कहा कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि वह अपने पिता से अलग हो जाएगा तो उसके पिता मर जाएंगे। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी।